वेलकम फ्रेंड्स, अकम्प्लिश आईएएस के 3 मिनट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी के बारे में। रिसेंटली आईएएस ने डिसाइड करा है कि जो हम डिस्कशन करने वाले थे टू ड्राफ्ट अ पॉलिसी अबाउट कितना और कहाँ तक, दैट इज़ हाउ एंड हाउ मच ऑफ ओशनिक रिसोर्सेज दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड, 1 साल के लिए टाल दिया गया है ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है टू अटेंड टू द कंसर्न्स अबाउट एनवायरमेंटल हार्म जो कि पहुंच सकता है इस एक्सप्लोरेशन से, स्पेशली डीप सीबेड माइनिंग के कारण। डीप सीबेड माइनिंग क्या है, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। पर आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में। डीप सीबेड माइनिंग वुड बी कवर्ड comprehensively in upcoming lectures. So ISA है क्या? ISA एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन, या जिसे हम प्यार से UNCLOS UN क्लॉज बोलते हैं, क्या करती है? ये ऑर्गेनाइज, रेगुलेट और कंट्रोल करती है सब मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंटरनेशनल सीबेड एरिया में, जो कि नेशनल जुरिस्डिक्शन जो कंट्रीज़ के है उसके बियॉन्ड आती है। सो इट इज़ लाइक अ प्रोटेक्टर फॉर द अनप्रोटेक्टेड, अ विजिलेंटे फॉर द अनप्रोटेक्टेड। ये साथ ही साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 दैट इज़ लाइफ इन द सी को अचीव करने में मदद करेगी। कैसे? बाय कंजर्विंग एंड सजेस्टिंग सस्टेनेबल पैटर्न्स टू यूज़ द ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज। ये क्रिस गेल की कंट्री जमैका में है, सिटी है किंगस्टन। एंड यूएन क्लॉज के बारे में ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। यूएन क्लॉज इज़ अ पब्लिक लॉ एंड नॉट अ एडमिरल लॉ। पब्लिक लॉ क्या होता है? ये हमारी सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में होता है, एक डिस्कशन के बाद, एक लीगल वे, या आप बोलिए सिंपली एक डायलॉग के थ्रू एक हम लॉ पे डिराइव करते हैं जो कि गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद करता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। इससे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। बट एक एडमिरल लॉ नहीं है। एडमिरल लॉ हमें मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में मदद करता है। सो यूएन क्लॉज का पर्पस अकेला पब्लिक लॉ में है, एडमिरल लॉ नहीं है वो। मूविंग फॉरवर्ड, यूएन क्लॉज के अंदर 3 बॉडीज़ बनी थी, उसमें से एक है हमारी आईएसए जो कि ऑब्जर्वर स्टेटस रखी हुई है यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस की एक खुद की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है विच इज़ वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, विच इज़ IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये अथॉरिटी के बारे में क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुए थे 2008 से। 2008 में क्या हुआ था? 2008 में ISA was contacted by some private firms to explore resources in Pacific nations of Oceania of Nauru, and the major criticism that came out for authority was ISF was कि ये ऑपरेट तो कर रही है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग विद प्राइवेट एंड पब्लिक कॉरपोरेशंस जो कि, या अदर एंटिटीज़ जो कि एक्सप्लोर करने वाली है ओशनिक या वाटर बेस्ड रिसोर्सेज, but this exploration has moved to exploitation. This is one of the very major concerns कि UN clause के laws अब इतने effective नहीं रहे हैं, and there has been some sort of ineffectiveness of how ISA is working. It has become more business oriented and this is हार्मिंग मदर नेचर, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अकाउंटेबल रखा जा रहा है मदर नेचर को प्रिजर्व करने में, बट इन अदर सेंस यू आर एक्चुअली नॉट objecting to the many activities that are exploiting the mother nature. So this environmental concern is one of the very major criticism of it. Reforms की ज़रूरत है, let's see how, and पॉसिबली द जो न्यू ड्राफ्ट बनने वाला है, अगर उसके बारे में सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाए और एक नया ड्राफ्ट इस तरह से बनाया जाए जो कि एक पॉलिसी हो that benefits environment as well as people as well as the need of people, then it would be called an effective step that is being demanded right now by ISA, that is being demanded from ISA right now. तो ये था ISA के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कल के क्वेश्चन के बारे में, जो कि था कि भैया
यूएफआर डिक्लेरेशन, फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन और गोवा डिक्लेरेशन क्या है भैया? यूएफआर डिक्लेरेशन जो है वो 2014 में आया था, फर्टिलाइजर आया था 15 में, गोवा आया था 16 में. इट वाज अबाउट टेररिज्म. दिस वाज फर्टिलाइजर वाज अबाउट कि भैया कोऑपरेशन करना चाहिए और यूएसए की एक्टिविटीज़ को अपन मॉनिटर करेंगे. एंड यूएफआर डिक्लेरेशन वाज अबाउट कि भैया इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए. ये सारे डिक्लेरेशन किसके थे? यू गेस्ड इट राइट, इट्स ब्रिक्स. अभी पिछले साल हमने ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन भी करा है, विच इज़ अगेन अबाउट एन विच हैज़ एन इकोनॉमिक आउटलुक. इट इन अ वे परस्यूज द गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज जो कि नई टेक्नोलॉजीज आ रही है सच एस ICT AI, उसको लेवरेज करे फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल. सो ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप दैट इट हेल्प्ड यू. अगर आपको किसी भी वे में बेनिफिट करा हो, please like the video, do subscribe to the channel, join our telegram channel Accomplish IAS. Thank you.